हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के रेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने 11 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls? Given that the youngest is a girl and at least one is girl. So टोटल सैंपल स्पेस जो है हमारे पास वो आएगा हमारे पास जब दो चाइल्ड किसी फैमिली में बॉर्न होंगे तो सीधा वो बॉय बॉय हो, बॉय गर्ल हो या गर्ल बॉय हो सकता है या गर्ल गर्ल हो सकता है। यानी कि किसी फैमिली में दो बच्चे जब होते हैं तो ये चार पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि बोथ आर बॉयज, बोथ आर गर्ल्स, गर्ल बॉय और बॉय गर्ल। अब हमें वहां पे दिया गया है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल। एक प्रोबेबिलिटी किसकी है? बोथ आर गर्ल की। तो उसमें एक ही केस हमारे पास है, बोथ आर गर्ल्स जो है वो हमारे पास एक ही केस है। फिर फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट यंगेस्ट इज द गर्ल, यानी पहले यंगेस्ट इज द गर्ल तब जो छोटा है वो गर्ल है। तो छोटा कौन सा होगा? जो बाद में हुआ होगा। तो दो केस आ सकते हैं, बीजी एंड जीजी, क्योंकि इसी में दोनों में बाद में क्या है? गर्ल्स है। सो ये दो केस हमारे पास आ सकते हैं। अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल व्हेन यंगेस्ट इज गर्ल मींस P of A by F। So P A intersection F upon P of F। इन दोनों में कॉमन है, एक ही केस कॉमन है ये वाला केस। और टोटल केस कितने थे? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? 1/4 PF। ये दो ही केस थे तो प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? 2/4। तो टोटल केस कितने हैं? 4 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। सेकंड, एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम कोई एक क्या हो? गर्ल हो। तो इसके लिए हमें केस निकालने पड़ेंगे। मान लीजिए जी एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो हो सकता है वो बीजी आ जाए इसमें या जी भी आ जाए इसमें या दोनों गर्ल हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो वहां ज्यादा भी मिल सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल व्हेन एटलीस्ट वन इज गर्ल। सो P of A intersection G upon P of G। A क्या था? बोथ आर गर्ल और कंडीशन क्या लगी थी? व्हेन एटलीस्ट वन इज गर्ल। तो अब देखिए बोथ आर गर्ल में एक केस है और एटलीस्ट वन इज गर्ल में 3 केस है। कॉमन क्या है? ये वाला केस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 1/4। तो टोटल केस 4 है। और जी में प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 3/4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में an instructor has a question bank consisting of a 300 easy true false question, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If one question is selected random from question bank, what is the probability that it will be easy given that it is a multiple choice question? So क्वेश्चन हमारे पास दो टाइप के हैं, एक इजी और एक डिफिकल्ट। अब इजी में भी दो टाइप के हैं, एक ट्रू फॉल्स और दूसरा एमसीक्यू। ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू यहां टोटल लिख देते हैं, यहां टोटल लिख देते हैं। सो 300 इजी ट्रू फॉल्स है। 300 जो है वो इजी ट्रू फॉल्स है और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 500 एंड 500 इजी एमसीक्यू है and 400
डिफिकल्ट एमसीक्यू और टोटल कितने हो गए 900। अब इजी क्वेश्चन कितने हैं टोटल 800। डिफिकल्ट कितने हो गए टोटल 600 और टोटल क्वेश्चन हो गए चाहे ऐसे करें कितने हो गए 1400। मतलब चाहे हम इजी डिफिकल्ट दे रहे तभी 1400 है या एमसीक्यू और टोटल दे तभी 1400 क्वेश्चन है। हमें निकालना क्या है इफ वन क्वेश्चन इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। सो पहले हम क्या निकालें इजी P ऑफ E यानी इजी कितने क्वेश्चन है हमारे पास, तो जो इजी हमारे पास क्वेश्चंस है अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे इजी क्वेश्चंस के लिए इजी एमसीक्यू, अच्छा देखिए इजी एमसीक्यू में निकालने थे एमसीक्यू ऑफ इजी क्वेश्चन। तो इजी एमसीक्यू कितने हमारे पास है 500 है, कितने में से 1400 में से, ठीक है ये वाला हो गया एमसीक्यू इजी का। अब हम निकालते हैं एमसीक्यू कितने हैं हमारे पास। अब एमसीक्यू जो हमारे पास है वो 900 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 900 अपॉन 1400। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। तो हम इसमें क्या करेंगे इसको डिवाइड करा देंगे, क्या करा देंगे इसको डिवाइड करा देंगे क्योंकि इनमें जो कॉमन देखेंगे ठीक है इजी और एमसीक्यू में, तो यहाँ पर जो कॉमन वाला केस आएगा वो कॉमन यही हमारे पास है, कॉमन हमारे पास यही। जब हमने एमसीक्यू निकाला तो 900 आ गया, तो उसमें ये 500 जो है वो इजी भी है और एमसीक्यू भी है, तो कॉमन कितना आ जाएगा 500 अपॉन 1400 और नीचे एमसीक्यू कितना है 900 अपॉन 1400। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन given that two numbers appearing on throwing two dice are different, find probability that the sum of the number on the die is 2। अब दो केस है यहाँ पर, पहला डिफरेंट भी है, जो केसेस है क्या है वो सब डिफरेंट है और सम कितना है हमारे पास 4 भी है। ऐसे हमें केस लेने हैं कि जब दोनों नंबर्स क्या है डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, अब क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट कितने नंबर आ सकते हैं 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 2 3 2 2 नहीं लेंगे डिफरेंट लेने हैं, 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 नहीं लेंगे, 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 लेंगे 5 6 लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट क्वेश्चंस का सेट बन गए। जब दो डाई हम उछालेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट नंबर्स जो आएंगे वही आएंगे। लेकिन जब दो डाई उछालते हैं हम तो हमारे पास टोटल 36 केस आते हैं, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो हमारे पास केसेस आए हैं इसमें एक में 5 केस आए हैं, 5 6 कितना हो गया टोटल हमारे पास होगा 30 केस, 5 6 कितना हो गया 30 केस। ये डिफरेंट वाला सेट है जब डिजिट्स जो है क्या है डिफरेंट है। अब सेकंड पार्ट इसमें बोला गया था द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 4। सम में क्या लेना है 4 लेना है। मान लीजिए हम सम ले लें यहाँ पर तो 1 3 हो सकता है और 3 1 हो सकता है या 2 2 हो सकता है। यही 3 केस हमारे पास पॉसिबल है। अब दोनों में कॉमन क्या है डिफरेंट और सम में, तो कॉमन है 1 3 और 3 1।
पास कॉमन आ रहा है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ अ नंबर इज डाइज 4 और कब, जब वो डिफरेंट हो, कब, जब वो डिफरेंट हो। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम जब वो डिफरेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इंटरसेक्शन डिफरेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम। तो डिफरेंट में कितने कॉमन है, दो केस है कॉमन, तो 2/36 और एस में हमारे पास कितने केस थे, जो एस हमारे पास आया है एस में हमारे पास टोटल 3 केस हमारे पास, टोटल कितने केस हमारे पास, पी बी। अच्छा नीचे हमारे पास डिफरेंट वाला केस है, पी डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एस बाई डी लिखा हुआ है ना, तो नीचे हम क्या लेंगे, डी लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट में कितने केस थे, 30 केस थे, कितने में से 36 में से, तो बचेंगे हमारे पास 2/30 मतलब 1/15। इस तरह से इसको हमको सॉल्व आउट करना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन एंड इफ द नंबर कम टॉस अ कॉइन। मल्टीपल 3 आएगा तो डाई फिर से उछालिए, और अगर नंबर आएगा तो कॉइन टॉस करिए। जैसे मान लीजिए 1 आया हमारे पास, तो फिर से डाई थ्रो करेंगे तो 1-1 बन सकता है, हमारे पास 1-1 बन सकता है, हमारे पास 1-2 बन सकता है। अच्छा इसमें लिखा था इफ, हाँ, कंसीडर एक्सपेरिमेंट थ्रोन डाई 3 कम्स अप, थ्रो डाई अगेन एंड इफ अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। 3 के बाद ही हमें दूसरी डाई उछालनी है, कोई दूसरा नंबर आ जाता तो हम कॉइन उछालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कॉइन उछाला, 1 आ गया, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, 2t 2h। अब अगर 3 आ गया तो फिर डाई उछालेंगे, 3-1 3-2 से लेकर कहाँ तक, 3-6 तक, 4t 4h 5p 5h। अगर 6 आ गया फिर से मल्टीपल है तो 6-1 6-2 से लेकर के 6-6 तक। मतलब अगर मल्टीपल 3 आएगा पहली बार में तो फिर से डाई उछालेंगे, तो हमें डाई केस लिख दिए। लेकिन अगर मल्टीपल 3 के अलावा कोई नंबर जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो हमें कॉइन छोड़ना है। तो कॉइन छोड़ेंगे तो 2 कैसे आएंगे, तो हेड आ गया तो टेल आएगा। तो केस कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 6 इसके हो गए, 6 और 4 10, यहाँ पर भी 6 और 4 10, ये टोटल जो हमारे पास 20 सेट बन गए। टोटल कितने बने हमारे पास, 20। अब इसमें क्या कहा गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉइन शोज अ टेल। ए में क्या है, कॉइन शोज अ टेल, तो टेल में क्या कह देंगे, 1t ले लेंगे, 2t ले लेंगे, 4t ले लेंगे और 5t ले लेंगे। ये हमारे पास 4 केस बनेंगे जब कॉइन शोज अ टेल पूछा गया है। सेकेंड, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। तो बी में क्या है, 3 चाहिए, तो 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 और 6-3। ये कैसे लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 के साथ है। अब कॉमन निकाल लेंगे से हम, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, यानी 5 से आएगा। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉइन शोज अ टेल
कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, निकाला था P A बाई B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये 0 है, और P में 7 केस थे हमारे पास, तो 7/20 तो उसको जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब